तो चलो, नया दिन। आज क्या डेट है? 22 जुलाई। तो अभी जस्ट यूएस मार्केट स्टार्ट हुआ है। ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है रेड आपको, तो यही। तो अभी 15 मिनट का चार्ट है। तो 15 मिनट पे यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है। वैसे तो प्रॉपर यहाँ से देखा जाए तो ये अप ट्रेंड है। इसको जो हाई ब्रेक किया, और यहाँ पे 15 मिनट पे ये छोटा सा डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, ये जो पहली अभी जो कैंडल बनी है, ये एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे जाके ये नीचे आएगा, और यहाँ पे नीचे आके यहाँ तक आ सकता है वो। तो जो 15 मिनट पे जो ट्रेड बनाया था, तो ये वाला सिंपल ट्रेड बनाया था इस हिसाब से, डाउन ट्रेंड। तो इधर एंट्री ले ली और इधर स्टॉप लॉस। तो इतना टारगेट इजीली आना चाहिए। तो ये वाला सेटअप यहाँ पे दिख रहा था। तो ये एक्सपेक्ट करते यहाँ पे आके यहाँ से वापस बाउंस बैक होगा, क्योंकि जो बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखा जाए तो अप ट्रेंड चल रहा है। और 1 मिनट में तो कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि देखो कितनी बड़ी कैंडल बन गई है भाई यहाँ पे। तो अभी इसने ये वाला टारगेट तो देना चाहिए, देखते क्या करता है। तो अभी 1 मिनट में देखोगे तो देखो कितनी बड़े 2-4 कैंडल में ही यहाँ तक आ गए। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है लाइन तक यहाँ पे आ जाए। तो मतलब ये 15 मिनट का जो ट्रेड था वो हो गया, समझ लो। अभी देखो यहाँ पे एक 15 मिनट पे दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस। इसके कभी भी ऊपर लगाना है, जो ये थोड़ा है ना, एग्जैक्टली इधर नहीं लगाना है, थोड़ा बफर रखना है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो बफर रखा था हमने, उसको एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर नीचे आ गया। तो ये थोड़ा याद रखना है, बफर वाली चीज़। मतलब ऐसे मैं भी देखता हूँ, और जब भी एक साइड ऐसे मूव कर देता है तो मैं ट्रेल कर लेता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि अभी वैसे देखा जाए तो 1:3 जाके आ गया। तो जस्ट सेफ साइड यहाँ से भी वापस घूम गया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाए, एटलीस्ट लॉस ना हो जाए इतना बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद। तो ये मेरी थिंकिंग रहती है इसे। अभी यूजुअली जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो 1 मिनट पे होता है, लेकिन जस्ट मैं 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम देखता हूँ, क्योंकि ट्रेंड की क्लियर आइडिया पता चल जाती है। क्योंकि 1 मिनट पे देखा जाए तो बहुत ही वोलाटाइल हो जाता है, तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेड चला ही रहता है। तो अभी देखो और नीचे आ गया, और अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट इसने दे दिया। जो हमने एक्सपेक्टेड टारगेट था 1:3.7 था, और इसने ऑलमोस्ट इधर आ गया 1:3.4, बट फिर भी क्लियर टारगेट नहीं दिया है। तो ऐसे सिनेरियो में मैं तो क्या करता हूँ, जब क्लोज आ जाता है ना, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके जो अपना स्टॉप लॉस था ऊपर, वो इधर इस लो के अबव ला के रखता हूँ। तो मतलब समझ लो यहाँ से रिवर्स भी घूम गया, तो एटलीस्ट यहाँ तक प्रॉफिट बुक हो जाए।
तो मेरा माइंड सेट इस तरह है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेड देखे, बहुत यहाँ तक आ जाते हैं, अभी दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाते हैं और यहाँ से ऊपर का ट्रेंड शुरू हो जाता है बहुत सारे ट्रेड्स में। मैंने लाइव देखा था, तो उस हिसाब से जो ऑब्जर्वेशन था मेरा, तो मैं ये चीज़ कर लेता हूँ कि थोड़ा ट्रेल कर लेता हूँ एटलीस्ट। जब 95% जब प्रॉफिट दिख जाता है हमें, तब मिस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी देखो कितना थोड़ा सा बचा है इसने, बस लो ब्रेक नहीं किया इसका। तो ऐसे ऐसे चीज़ों में कभी कभी समझ लो यहाँ तक आ गया, तो आप थोड़ा पीछे रख के प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। समझ लो ये जो कैंडल यहाँ पे है ना, ये वीक छोड़ के, तो यहाँ पे भी टारगेट रखा ना, तो ये वाला थोड़ा सेफ भी हो जाता है कभी कभी। तो आपके हिसाब से जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब ये ट्रेड लाइव देखोगे, तब आपको और पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करता है, कैसे टारगेट्स देता है। तो भी यहाँ पे देखो इसने क्लियरली दे दिया टारगेट, तो 1:3.7 का ऑलमोस्ट ट्रेड चल गया ये वाला। सिंपल था इसके पीछे लॉजिक, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। एक्सपेक्ट क्या कर रहा था मैं, जब मैं थोड़ा जूम आउट किया तब बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा था, यहाँ से नीचे से आया, यहाँ पे हाई बनाया, वापस नीचे आया, वापस एक हाई बनाया, वापस इसका हाई इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था, तो यहाँ पे हाई बनाया, वापस लो बनाया, और जब यहाँ से ऊपर चला गया, जब ये दोनों हाई इसने ब्रेक कर दिए, तब ये वाला लो को मुझे लगा था कि ये सपोर्ट करेगा और ये वापस एक हाई बनाएगा। तो जब हाई बनाया इसने और एक, तो इसने जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, तो उसमें डाउन ट्रेंड शुरू किया। एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे काम करता है। जस्ट हायर हाई लोअर लो, वो अच्छे से देखना है। और आपको वो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तो आगे जाके वो भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे नए नए वीडियोज़ में। अभी देखो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की, तो क्या पता शायद यहाँ से ये ऊपर शायद वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू करे, यहाँ तक आ भी ना जाए। तो देखते हैं अभी। तो मेरा प्रेडिक्शन तो ऐसा है अभी, क्योंकि यहाँ पे देखो, अभी देखो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला ट्रेड, तो ये समझ में आ गया। 15 मिनट में लोअर टाइम फ्रेम पे चल रहा था, तो जब लोअर लो बनाते जा रहा है वो, और डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है 15 मिनट में, तो इस जगह पे हमें डाउन के लिए ट्रेड देखना है, सेल के लिए। यहाँ पे बाई के लिए नहीं देखना है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है बहुत विन होने की। ऐसे कुछ ट्रेड्स मिल भी जाए कि श्योर शॉट हो विन भी हो जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे विन होने की सेल साइड के ट्रेड की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो, तो इसलिए मुझे ये देखा था, तो यहाँ पे इम्बैलेंस था। जब ये वाला लो था, ये वाला आया और इसने ब्रेक कर दिया, वापस ये वाला लोअर लो हो गया, ये वाला हाई हो गया, तो इस लोअर लो को वापस ब्रेक कर दिया। तो ये वाला कंटिन्यूशन वाला सेटअप है हमने। तो यहाँ पे ये वाला इम्बैलेंस था, यहाँ पे ये इसने लो बनाया, वापस जब ऊपर जा रहा था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो ग्रीन कैंडल है टॉप वाली, तो ये वाली हमारी एंट्री की लाइन होगी। ये यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, इसके ऊपर थोड़ा बफर लगा के, क्योंकि आपने ये देख लिया। तो कुछ टाइम कहाँ पे तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट लेके वो नीचे आ जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा बफर लगाते हैं। तो वो आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे और ट्रेड्स देखेंगे उस हिसाब से। तो इसलिए हमने, ये वाला रीज़न था, इम्बैलेंस था। यहाँ पे इसने एक बार ऊपर आने का ट्राई किया था, फिर नीचे गया था, इसलिए मेरा जो क्राइटेरिया है कि मैं थोड़ा सा कहाँ पे तो थोड़ा पुल बैक चाहिए, तो इसलिए ऊपर आ गया। और जैसे मार्केट स्टार्ट हो गया, एक दो कैंडल में हिट कर दिया टारगेट, एक ही कैंडल में। वैसे तो देखा जाए तो ये 15 मिनट की एक कैंडल, लेकिन 15, हाँ एग्जैक्टली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही इसने कर दिया।
अभी जो एक्सपेक्टेशन है मेरे, तो इस तरह है कि अभी जो अप ट्रेंड चल रहा है तो उसके हिसाब से ये देखो, यहाँ पे जो नीचे वाली रेड कैंडल है, यहाँ पे रेड कैंडल होगी तो मैं रेड कैंडल लेता हूँ, और यहाँ पे समझ लो ग्रीन कैंडल ही, बस रेड कैंडल ही नहीं छोटी कोई, तो मैं फिर फिबोनाची लगाता हूँ ऐसे यहाँ पे हाई तक। ये फिबोनाची की सेटिंग बाद में बता दूंगा मैं क्या है। तो एंट्री उस हिसाब से यहाँ पे ही हो जाती है, लेकिन यहाँ पे भी इम्बैलेंस था तो आप 50% पे भी एंट्री लगा सकते हैं फिब के, ऐसे यहाँ पे। लेकिन अभी के लिए वो रेड कैंडल हम एंट्री पे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लियर एक रेड कैंडल है और ये पूरा इम्बैलेंस था, तो ये इम्बैलेंस फिल करने के लिए नीचे तो आने ही वाला था। अभी देखते हैं यहाँ से रिटर्न होता है या वापस ही नीचे वाला ब्रेक करता है, देखते हैं। अभी यहाँ पे भी थोड़ा बफर तो होना ही चाहिए। अभी ये वैसे बहुत टाइम लेगा टारगेट देने, मुझे लग रहा है ये शायद ये घूम गया यहाँ से, तो 1:8 का टारगेट हो जाएगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा। तो मैं तो अभी 1 मिनट पे ही ट्रेड देखूंगा, ये 15 मिनट वाले में ज़्यादा लेता नहीं, लेकिन एटलीस्ट ट्रेंड का पता चल जाता है, क्लियर डायरेक्शन पता चल जाती है ट्रेड्स लेने के लिए। तो अभी देखते हैं। तो अभी जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था, तो यहाँ पे तो इसने फ्लो में पूरा ब्रेक कर दिया। तो अभी देखते हैं, मैं देखूंगा अभी मैं तो बस 1 मिनट पे ट्रेड देखूंगा। तो बस यहाँ पे देखेंगे, कुछ बनेगा तो हम देख लेंगे, नहीं तो फिर वेट करेंगे। पर जानबूझ के ट्रेड्स नहीं बनाने कि इधर भी बन रहा है उधर भी बन रहा है, नहीं बन रहा है तो वेट करना है पेशेंटली। अभी देखो हमारा टारगेट किधर था और ये कहाँ तक नीचे आ गए, सारे लोज ब्रेक करते जा रहे हैं नीचे नीचे। तो ऐसे सिनेरियो में बस ट्राई मत करो कि, मतलब मैं तो नहीं करता कि ये ट्रेड्स ले लो या डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे कोई ट्रेड प्लेस कर दो, तो ऐसे मिस्टेक्स नहीं करना है। जो अपना प्लान है, जो सेटअप है, उसके ऊपर स्टिक रहना है। तो ऐसे सिनेरियो में बस पेशेंटली वेट करना है, तो कहाँ पे पुल बैक दे दे या कुछ बना दे, फिर हम देख सकते हैं कि ट्रेड कैसे लेना है और कहाँ पे। जब तक हमें हमारा सेटअप नहीं दिखता तब तक बस पेशेंटली वेट करना है। और हम 2 घंटा देखेंगे। अभी देखो जब यूएस सेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके स्टार्टिंग के 2 घंटे में हम सेटअप देखेंगे। तो अभी के लिए तो हम बस एक पेयर पे, एक टाइम फ्रेम पे और एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है, और बस यही बोरिंग काम करते करते रहना है।
तो देखो अभी कितने टाइम से बस डाउन ट्रेड चल रहा था, और यहाँ पे देखो अभी जब यहाँ पे नीचे आ गया तो वापस यहाँ पे एक पुल बैक मारा, वापस नीचे आया, उस लो को एक्चुअली ब्रेक किया है। यहाँ पे ब्रेक करके थोड़ा नीचे आया, उसके लिक्विडिटी लेके इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड बोल सकते हैं हम। ये ऊपर आया, इधर आया, अभी इसको वापस हायर हाई बनाया, नीचे आया, वापस गया। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ से यहाँ पे आके फिर वापस इसको हिट करें। तो अभी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्बैलेंस है, ये वाला इम्बैलेंस है, और ये कंटिन्यूशन वाला ही ट्रेड है अभी। तो इस हाई को जो ब्रेक किया है तो यहाँ पे इस जोन में आके वापस इधर जा सकता है। तो अभी देखते हैं, और अपना टाइम बचा है ऑलमोस्ट आधा घंटा और बचा है। तो इस 30 मिनट्स में आ गया तो ले लेंगे, नहीं तो फिर स्किप कर लेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, जो अपना 2 आवर्स का विंडो है तो उसमें हम ट्रेड देखते हैं। तो पहले जब स्टार्ट हुआ था आज का सेशन, यूएस सेशन, तब यहाँ से
पूरा वन साइड डाउनफॉल आ गया और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर चढ़ रहा और बहुत टाइम से एक ही जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मैं सोच रहा था यहाँ पे एक ट्रेड बन जाए ये 2 घंटे में, लेकिन यहाँ से जब एक पुल बैक आया था उसके बाद मैं सोच रहा था कि नीचे आ जाए, लेकिन आया नहीं। तो कोई ना, आज के लिए बस इतना ही देखते हैं। मैं सोच रहा था इससे जाके जब ये नीचे आएगा यहाँ पे एक पुल बैक देके यहाँ पे आके टैप करके ऊपर जाए, तो ऐसा बन जाता ट्रेड तो हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस भी था तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी ये ट्रेड सक्सेसफुल होने की। लेकिन कोई ना, आज तो नहीं हुआ। तो देखते हैं अभी। तो 5 मिनट पे भी देखे तो वही अच्छा, ये वाला सेटअप स्ट्रॉन्ग लग रहा था, तो बाद में शायद बन भी सकता है। जैसे हमने कल के जो वीडियो था तो उसमें जो देखा था तो वो सेटअप एकदम बेस्ट परफॉर्म किया था, जो मैंने बाद में एक बार चेक किया था। तो वैसे ये भी सेटअप काम कर सकता है, लेकिन अभी के लिए तो जो अपने रूल्स है तो वो तो मैं फॉलो करता हूँ, तो उस हिसाब से अभी तो नहीं ट्रेड लेंगे इसमें। और 15 मिनट से भी देख रहे तो ये सुबह का ही फॉल था, वापस यहीं पे अटका पड़ा है। तो चलो आज के लिए बस करते हैं। विल सी यू इन अनदर वीडियो।